हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर इनडायरेक्ट स्पीच का, जो कि आज इंट्रागेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं उस पर डिपेंड है। तो देखते हैं कि आखिर इंट्रागेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में कैसे बनाए जाते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस विद्यार्थियों दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है, दूसरा वो होता है हेल्पिंग वर्ड से जो स्टार्ट होता है, उसे हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर जो हमारा डायरेक्ट इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव पहचान क्या होती है? सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क पाया जाता है और क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ड से भी स्टार्ट होता है। तो अगर जो डायरेक्ट स्पीच में सेड या तो सेड टू आता है तो हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट में हम आस्क्ड कर देते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ करते हैं। याद रखना है, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ या वेदर में बदल देते हैं। ये चीज हमको नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है? सेड या सेड टू को या तो फिर आस्क्ड में बदलें या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलें। दूसरा क्या है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ में बदलें या फिर वेदर में बदलें। मतलब एज यू लाइक, जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं। तो बाकी के नियम उसी प्रकार है। प्रोनाउन में चेंजेस सेम टू सेम रहेगा। और अब देखते हैं कि हमारे एग्जांपल्स क्या हैं इस प्रकार के, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो मी। अब देखिए ये इंट्रागेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। रिपोर्टेड स्पीच जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो भी इंट्रागेटिव होता है। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता तो भी इंट्रागेटिव इसे हम कहते हैं। तो नियम क्या कहता है देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ही और सेड टू आ गया। देखिए सेड टू आ गए, इसको हटाकर या तो हम आस्क्ड लिख दें या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लिख दें। दो में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया आस्क्ड और मी नोट कर लिया। ही आस्क्ड मी हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर या तो इफ लिखें या फिर वेदर लिखें। तो हमने लिख दिया इफ, कोई एक लिखना है। अब उसके बाद में प्रोनाउन में चेंजेस जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। तो यू है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा मी है, यानी यू को मी से बदलेंगे तो हमको मिल जाएगा आई। विद्यार्थियों हमको मिल जाएगा आई। उसके बाद में क्या करना है? जैसे सेंटेंस होता है ठीक उसी प्रकार बदल देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव जो बनता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो वर्ब क्या है? नो, इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे, होती है क्या? न्यो, नो, न्यो, नोन। तो सेकंड फॉर्म ने लिख दिया। उसके बाद मी क्या है? मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलें, ही से बदलें। और जैसे कि आप देख रहे हैं मी जो है ये ऑब्जेक्ट में है तो इसी प्रकार ही अगर जो ऑब्जेक्ट में हो जाता है तो क्या हो जाएगा? हिम। तो स्टॉप। तो क्या बन गया? ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। अगला एग्जांपल है द बॉय सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू टेक रेस्ट यस्टरडे। तो इसका हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले लिखेंगे द बॉय और ये देखिए सेड टू आ गया। हमने कहा सेड या सेड टू आ जाए तो इसको आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ में बदल लें। तो लिख लिया आस्क्ड और अस। उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा दें और क्या लिख लें? इफ या वेदर। तो लिख लीजिए, चाहे जो लिख लीजिए, चाहे इफ लिखिए या वेदर लिखिए। इफ लिख लिया। अब देखिए इफ लिखने के बाद में क्या है? नाउन या प्रोनाउन। देखिए इफ हमने लिखा, उसके बाद नाउन इफ होती तो नाउन लिखते, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन है तो हमको प्रोनाउन ही लिखना है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे देखें यू है तो मी से बदला तो यू है, हम कहाँ बदलेंगे? यहाँ पे मी होता मी से बदलेंगे, मी नहीं है तो अस है, अस से बदल ले। अस किससे बनता है? अस बनता है वी से और वी हमारा सब्जेक्ट है तो हमने लिख लिया प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमने लिख लिया, वी हो गया। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड हो गया, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेक रेस्ट है तो हमको थर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे? क्या लिखेंगे? टेकन। इफ वी हैड टेकन रेस्ट यस्टरडे लिखा है तो यस्टरडे बदला जाता है द प्रीवियस डे में। तो लिख लेंगे द प्रीवियस डे।
ये देखिए। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे दे सेड हैव आई बॉट अ कार टुडे। तो इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले दे है तो हम लिख लेंगे दे, और सेड है, सेड को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप लिख सकते हो, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड या सेड टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में लिखते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ या वेदर में बदलते हैं। इफ लिखने के बाद में क्या हमको लिखना है, नाउन या प्रोनाउन। देखिए ये आई है, ये प्रोनाउन, इसको बदल दें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट से बदलेंगे तो क्या मिल जाएगा, दे है, दे से हमको दे ही मिल जाएगा, दे दे। और उसके बाद में क्या लिखें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैव है तो इधर क्या हो जाएगा, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस बदलते हैं। दे हैड बॉट, बॉट हमने लिख लिया। आ कार, टुडे को किसमें करते हैं, दैट डे में, दैट डे। अब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलें। ऑब्जेक्ट में हिम है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हिम से ही होता है, ही से हिम होता है, ही हो गया। विल को वुड में बदलें और लर्न, लर्न ही लिख लें। दिस को दैट में बदल दें और लेसन, लेसन कर लें। ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी है। माय मदर आस्क्ड हिम इफ ही वुड लर्न दैट लेसन। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड डज शी कुक द फूड। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही सेड को हटाकर आस्क्ड, ही आस्क्ड इफ या वेदर में से कोई एक लिख सकते हैं। अब हमको क्या लिखना है, प्रोनाउन लिखना है। शी है, शी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको बदलते नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, सी। नोट कर लेंगे, नो चेंज। सी हो गया। सी लिखने के बाद में हमको क्या करना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाइए अफर्मेटिव बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कुक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो हो जाएगा कुक्ड द फूड। ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी है। He asked if she cooked the food. Next example है मोहन said to me is he feeling good now. तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लिखना है, मोहन। मोहन लिखने के बाद में said to को हटाकर asked लिख दें या इंक्वायर्ड लिख दें और मी नोट कर लें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमको क्या लिखना है, इफ या वेदर। अब हमको क्या करना है, प्रोनाउन लिखना है। प्रोनाउन क्या है, ही भी थर्ड पर्सन का होता है तो इसको नो चेंज, हम ही उतार लें। अब क्या करें, देखिए इज है, हेल्पिंग वर्ब इज को हम पास्ट में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, वाज। इफ ही वाज। और फीलिंग नोट कर लें, फीलिंग, फीलिंग नोट कर लें। गुड को नोट कर लें और नाउ को देन में बदल दें। ये इनडायरेक्ट रेडी है। मोहन आस्क्ड मी इफ ही वाज फीलिंग गुड देन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। देखिए तो इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, आपको एक सारणी के हिसाब से आपको समझाते हैं। एक तरफ डायरेक्ट लिख लेते हैं, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। तो मान लिया आपका डायरेक्ट में सेड टू आता है, सेड आता है या फिर सेड टू आता है। तो इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे, आस्क्ड, या फिर आस्क्ड लिखें या इंक्वायर्ड आप लिखें। एक तो ये चीज है, इंक्वायर्ड ऑफ। और अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये आपका आएगा। तो इसको हटाकर आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ही नोट करें। क्वेश्चन वर्ड नोट करना है, जो क्वेश्चन वर्ड आपका दिया गया हो वही क्वेश्चन वर्ड नोट करना है। और क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद एक चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखना है। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, नाउन या प्रोनाउन लिखना है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे डायरेक्ट में आपका आ गया, राम सेड टू मी। अब आगे हमने लिख दिया व्हाट इज योर नेम। ये हमारा डायरेक्ट है। राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ये हमारा डायरेक्ट है। और देखिए इंट्रागेटिव है। इंट्रागेटिव की पहचान क्या होती है, एक पहचान तो ये होती है कि सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरी पहचान ये होती है कि या तो फिर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो या फिर आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। तो ये व्हाट है क्वेश्चन वर्ड और जबकि क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये इंट्रागेटिव है।
सेकंड टाइप का है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच। तो हम कैसे बनाए इनडायरेक्ट, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, राम लिखा और सेड या सेड टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप लिखा। आप कोई एक लिख सकते हैं, हमने लिख लिया आस्क्ड, मी को भी नोट कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, अब आपको इफ या वेदर नहीं लिखना है। पहले क्या करते थे हम, इफ या वेदर लिख देते थे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता था, लेकिन आज इसमें क्या करना है, हमको इफ या वेदर नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर देना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा है व्हाट, हमने लिख दिया व्हाट। जैसे ही हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब नहीं नोट करते हैं, वहां पर नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। प्रोनाउन हमारा क्या है, योर। तो हम योर सेकंड पर्सन का है, मी से बदले तो क्या हो जाएगा, माई। माई हो गया। उसके बाद ये जो योर है, हमने सेकंड पर्सन का है, हमने लिख दिया माई। देखिए ये पॉजिटिव केस है, इसलिए पॉजिटिव केस में इसके साथ वाला वर्ड भी लिखना पड़ता है। तो नेम है, हमने लिख दिया नेम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है वाज। ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी है। राम आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। नेक्स्ट एग्जांपल इसी प्रकार का हम देखते हैं, जैसे लिखा हो ही सेड टू हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लिव नाउ लिख देते हैं। और अब हम इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट में। तो कैसे बनेगा ये देखिए, सबसे पहले ही लिखा है, ही लिख दिया, सेड टू को हटाकर वही आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिख दिया, हमने लिख दिया आस्क्ड और हर। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर लेना है। क्वेश्चन वर्ड आपका वेयर है तो हमने लिख दिया वेयर। एक बात याद रखना है जरूर है आपको, वेयर क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में आपको क्या करना है, नाउन या प्रोनाउन लिखना है। यहाँ पर हमारी प्रोनाउन क्या है, यू। तो यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदले, ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, हर से बदलेंगे तो हमको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा। वेयर सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हम क्या, ये देखिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं होती अफर्मेटिव में, उसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लिख देते हैं। सेकंड फॉर्म क्या है, लिव। इसकी ये हमारी वर्ब है लिव, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड होती है। तो हमने लिख दिया वेयर सी लिव्ड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, नाउ। नाउ को क्या कर देंगे, देन और फुल स्टॉप। तो देखिए हमारा इनडायरेक्ट रेडी है, ही आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड देन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसके नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे राकेश सेड टू हर विल यू हेल्प मी। तो इसको कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, देखिए उसी प्रकार है। सबसे पहले क्या करें, राकेश लिख लें, राकेश सेड टू को हटा के आस्क्ड और हर। अब देखिए कॉमा एंड कॉमा को हटा के हम ये क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, तो क्वेश्चन वर्ड नोट कर लें। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर जब स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच तो उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। हमने लिख दिया इफ। इफ लिखने के बाद नाउन या प्रोनाउन। यू हमारा प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टेड इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, हर से यहाँ बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर। हर से बदलेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, सी। उसके बाद विल को बदल दें, विल को क्या कर देंगे, कुड। और हेल्प, हेल्प नोट कर लेंगे। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलें। सब्जेक्ट क्या है, राकेश। राकेश कोई पुरुष लिंग में है, इसलिए हम क्या करें, हिम लिख दें, अंत में फुल स्टॉप। मी को राकेश से बदला तो ऑब्जेक्ट में हिम मिल गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, राम सेड टू द बॉय हाउ शैल आई सॉल्व द सम। इसका इनडायरेक्ट कैसे बने, सबसे पहले क्या करें, राम को लिख दें और सेड को हटाकर, सेड या सेड टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ हम लिखते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ। चाहे तो आस्क्ड लिखो या इंक्वायर्ड ऑफ लिखो। उसके बाद में द बॉय। अब हम क्या करें, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड नोट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम इफ लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है इसलिए हम क्या करें, क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर दें। तो हमने लिख दिया हाउ। हाउ लिखने के बाद में नाउन या प्रोनाउन लिखें। हमारा प्रोनाउन क्या है, आई। आई फर्स्ट पर्सन का होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलें। सब्जेक्ट राम है तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ही, क्योंकि पुरुष लिंग में है, प्रोनाउन इसका ही होगा सब्जेक्ट में। ही लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब को चेंज करें। अब देखिए यहाँ पर सैल है, आई के साथ सैल होता है, आई और वी के साथ में सैल होता है, बाकी सबके साथ विल होता है। अब हमारा यहाँ पर सैल का हम शुड तो करेंगे नहीं क्योंकि ही है, ही के साथ में हम
विल यूज करते हैं तो उस हिसाब से हम लिखेंगे वुड। वुड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ही के साथ में शुड नहीं लिखते हैं, सेल नहीं होता है ना, वुड लिखेंगे हम। विल होता है, हमने लिख दिया वुड, और सॉल्व को सॉल्व लिख दिया, द सम ये हमने नोट कर दिया। ये हमारा इंडायरेक्ट कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया द मैन, सेट टू को हटाकर हमको क्या करना है, आस्क्ड लिख देना है। आप तो जानते हैं पहले से कि सेट या सेट टू को हटाकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हम नोट कर लें। ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट, हमने नोट कर लिया। फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर, यानी इतनी चीज जो है हम इसको क्या करते हैं, ये चेंज करके क्वेश्चन वर्ड ही नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो हमने लिख दिया वाई। अब हम क्या लिखेंगे, नाउन या प्रोनाउन, तो हमारा प्रोनाउन यू है, यू को हम रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से बदले हैं। ऑब्जेक्ट में सर्वेंट है तो हम क्या लिख लेंगे, ही लिख लिया। जेंडर इसका हम मैस्कुलिन समझ लेते हैं, तो हमने लिख दिया ही लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब आर है तो इसके साथ में हम हो जाएगा वॉच, ही वॉच, पास्ट में ले जाएंगे ना, तो वॉच हो गया। फिर लिखेंगे लेट, टुडे को दैट डे में बदल दें, दैट डे, और ये हमारा इंडायरेक्ट रेडी है। द मैन आस्क्ड द सर्वेंट व्हाई ही वाज लेट दैट डे। नेक्स्ट एग्जांपल, सी सेड टू हिम वेयर इज योर बैग, तो इसका कैसे बने इंडायरेक्ट, सी पहले लिख लें, शी सेड टू को हटाकर आस्क्ड और हिम नोट कर लिया। हिम लिखने के बाद में कॉमा एंड कॉमा को हटाकर दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड नोट कर ले। क्वेश्चन वर्ड वेयर है तो इसको नोट हमने कर लिया। अब हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन क्या है, योर बैग, साथ में है इसके योर बैग, तो योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हिम से बदले तो क्या हो जाएगा, हिज बैग, वेयर हिज बैग। और अब जाके कहीं हेल्पिंग वर्ब को चेंज करें, इज है फास्ट में ले जाओ, वॉज हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बैग एक वचन है इसलिए, तो शी आस्क्ड हिम वेयर हिज बैग वॉज। इस प्रकार से हमारे इनडायरेक्ट बन गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।